और जब आप निकलते हो ना उस अकेडमी से, मैं सच कह रही हूँ, सबको लगता है अब तो दुनिया जीती जा सकती है, इतना मुश्किल तो नहीं होगा। कहती हूँ, हमारे से बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं कोई ये चीज छुपा ले, ये फेक कर ले, प्लीज डोंट डू इट। दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, डोंट फेक इट आउट एनीथिंग एट योर एसएसबी, स्टे ऑथेंटिक, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। एंड और वो लोग जो वहां बैठे हैं एसएसबी में, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू। The government is giving them salary to select the best officers for Indian Army. और वो qualities आपके अंदर है तो they would love to take you. एक चीज आपको ऐसे लगता है कि मैंने ये एक आंसर गलत किया था तो इसीलिए मेरा नहीं हुआ ना बच्चा। अगर एक आंसर के ऊपर सिलेक्शन होना होता तो 5 दिन क्यों रखते हो आपको? Yes, ma'am. नहीं तो आपका रिटन एग्जाम ही ना ले लेते। They see the overall personality. आपको पता भी नहीं होता है जब आप क्लास के अंदर when teacher asks who will give the presentation, तब आप नजरें नहीं छुपा रहे हो टीचर से, इधर उधर नहीं देखना शुरू कर देते कि मेरा नंबर ना आ जाए। नहीं, उस टाइम जब आप मौके का फायदा उठाओगे, I will do it. You are taking initiative also. Failures हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगा मुझे। Mark my words. शायद मुझे लगता है सक्सेस सिर्फ आपको गुरूर करना सिखाती है, ठीक है, आपको अपनी ईगो और हाई हो जाती है, बट फेलियर्स आपको जमीन के साथ जोड़े रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं, एंड इट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स। यू विल हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट टास्क। नहीं होगा फाइन इफ वी थिंक दैट रातों रात, कुछ साल पहले 92 से पहले तो फौज में 3 ही विमेन। आप सोचिए, इट इज ऑल मेन अराउंड, एंड नाउ अकोमोडेटिंग विमेन इनटू दैट, it's not that easy, fine. And physical strength you cannot build overnight. Full organization. देखिए, challenges women की life में हर जगह ही society में, you ask your mother, but this organization trained you to take those challenges. They will groom you to take those challenges. Fine. तो ये beauteous और फौज की जो ट्रेनिंग है और जो SSB की है, उसके लिए बहुत मरने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, SSB is more about when you go out, meet more people, learn more from the people, give your best, और ये आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा देते हैं। Mark my words, बहुत सारे बच्चे आजकल, ये पता है आलिया भट्ट क्या कर रही है, रणवीर सिंह क्या कर रहा है, मेरे को क्या जिंदगी में करना है किसी को पता नहीं। Self awareness saying always try to learn at least one thing from your failure and make sure when you are going to attempt for the second time वो same गलती मत करना। तीसरी गलती कर देना, चौथी गलती कर देना, कोई बात नहीं, वो अगली बार सीख लेंगे, बट वो सेम गलती को रिपीट मत करना, अदरवाइज इट विल बिकम अ स्पाइरल। बैट के 60 टेस्ट में आप पॉजिटिव लाइनें लिख के जाओगे तो आपका अंदर, यार जब तक अंदर से पॉजिटिव सोचना नहीं शुरू करोगे, यू नो योरसेल्फ कि whenever there is a problem, I always try to find a different problem from that. कई बच्चों की आदत होती है ना, एक प्रॉब्लम दूंगी उसमें से 10 और लेके आ जाएंगे। बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैम मैंने ना ड्रॉप किया था, तो मैं क्या, भैया आपने क्यों ड्रॉप किया था बताओ मुझे। मैम दिस इज द रीजन। मैंने कहा गो एंड टेल दैट, दिस इज द रीजन। जब आप मुझे बता पा रहे हो, इतना क्यों सोचते हो कि ये बताऊंगा तो सेलेक्ट होऊंगा, ये बताऊंगा तो सेलेक्ट नहीं होऊंगा। इस चक्कर में आप अपना ट्रू सेल्फ ही नहीं उनको बता पाते। डोंट थिंक टू मच। यूनिफॉर्म छोड़ना was difficult. It was the most difficult and the most challenging decision for me, but I took it. At the end मुझे हमेशा लगता है जिंदगी में हमें हर चीज नहीं मिलती। अगर हम हर चीज पाने की कोशिश करते रहेंगे तो वो रेत की तरफ फिसलती चली जाएगी। आते हुए वापस आओगे, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। So let me tell each one of you, there is only one key to happiness. That is gratitude. That's it. Okay. Jai Hind everyone. This is the official page of 1/3 company, St. Xavier's College, Ranchi. And I welcome you all on behalf of my entire company. As we all know that today we all have gathered here to discuss on the topic building resilience and dealing with failures. This is Senior Under Officer Saket Kumar, and with me I have LCPL Ritika Kumari, and we both will be your host for today's session. It gives me immense pleasure to introduce you all to our guest speaker, Captain Dr. Sunaina Singh, an ex-army officer, ex-professor at Delhi University, national handball player, motivational speaker, and most important, an officer of Military Intelligence Corps.
Welcome on board, ma'am. It is a pleasure to have you here. Thank you so much, Sakesh. Thank you so much, dear. So, ma'am, with your due permission, shall we start? Yeah, please do that. So, ma'am, before we move forward with our topic, the first question I would like to ask you is at what point of your life you decided that you want to join Indian Army as an officer, and what was your inspiration? Also, how your parents and other family reacted when they first got to know it. Saket, what age? Oh, even I don't remember exactly, because till the time I know, I always felt like, I have to do something for the nation. So, and what about my parents and my grandfather? I have not seen, my father, even my grandfather, the big, सबसे बड़े अगर feminist मैंने कोई देखे हैं तो वो मेरे grandfather थे. So, and he was a freedom fighter in his own time. And after that, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, ठीक है, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए, जो देश के लिए कुछ करे. और ये सारी बातें at the back of the mind was always there with me. And when it comes to India, I think, and you want to serve the nation, the first thing comes to your mind is defense services. So at a very young age, I always wanted to do something for the nation. I always wanted to do something different. And yes, it wasn't army initially, it was Air Force. But I cleared my PABT, but I could not clear my SSP. और मेरे टाइम पे I think वो मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस था. उसके बाद मेरी एज मुझे परमिट नहीं कर रही थी फ्लाइंग का दोबारा से SSP देने के लिए. But after that I applied for Forge, and that's how I'm in army now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Like, that was really inspiring. And ma'am, talking about the academy, I would like to ask that how did you imagine the academy before you joined that? Because coming from a sports background, you must have thought about something. You must have had expectations, how that turned out, and were they any perceptions changed after you joined the academy? And what changes did you see in yourself before and after? Yeah, Ritika, I was from sports background, तो मुझे ऐसे लगता था कि physical ही होता है वहाँ जो भी होता है, it's all about physical training, fine. And I am going to do well in that. I was very confident in that, fine. But once you go there and you see, it is more than physical, it is your mental training, what they do. Daily your ego is crushed. Even I faced a lot of problem when you go and you are getting punishment of none of your fault, and you can't question anyone. Everything is yes sir, and yes sir. So that was the thing. And I think सबसे बड़ी चीज होती है ये हमारी, आई थिंक लाइफ के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ओवर थिंकिंग की वजह से चलती है, हमारे ईगो की वजह से चलती है. ओवर थिंकिंग रहती ही नहीं है बिकॉज वहां सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है. आपकी एक एक सांस का उनके पास हिसाब किताब होता है कि आपको बिजी कैसे रखना है. सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग सो वेल. अदरवाइज इतने फुल जोश टाइप इतने कैडेट्स को अकेडमी के अंदर संभालना आसान तो नहीं होगा उन लोगों के लिए भी. बट आई थिंक हाउ दे डू इट इज दैट दे कीप यू सो बिजी. इन माय टाइम द ट्रेनिंग वाज जस्ट फॉर 6 months, और वो 11 महीने का हम 6 महीने के अंदर पूरा करते थे ट्रेनिंग ना. एंड बिकॉज हम पूरे वेपन ट्रेनिंग भी करनी होती थी, फिजिकल के ऊपर भी आपको ज्यादा काम करना पड़ता था, और फिर आपको सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं सारे के सारे. तो काफी कुछ था, पलक झपकते ही निकल गए थे. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई जॉइंड इन अक्टूबर 2005, और जब पहली चीज हमें हमारा ड्रिल उस्ताद मिले थे और उन्होंने कहा था, एलसी आज आई हो, पलक झपकते ही 6 महीने बाद बाहर नजर आओगी, और ये टाइम कहाँ जाएगा आपको पता नहीं. एंड एक्चुअली वी डिडंट कम टू नो. इफ वी रिमेम्बर समथिंग आर द गुड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम एंड हाउ दे ग्रूम्ड अस. अकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, और यहीं पे बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन मार्क आती है. हम बड़ी बड़ी चीजों की बात करना बहुत आसानी से स्टार्ट कर देते हैं और हम बेसिक्स को भूल जाते हैं.
this is the organization which starts from basic. अब आप जैसी एकेडमी घुसोगे, अपना बेड कैसे बनाना है, आपको मॉस्किटो नेट कैसे लगानी है, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, each and everything they will teach you. and उसके बाद आपके फिजिकल ट्रेनिंग, और फिजिकल भी बहुत सारे कैडेट्स मेरे साथ, कैडेट्स नहीं भी बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं जो फिजिकली जिन्होंने कभी नहीं किया होता. सो लेट मी टेल ईच वन ऑफ यू, फिजिकल ट्रेनिंग एक पार्ट है, बट आप लोगों को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं है. आप लोगों ने कभी उसको ट्राई करके ही नहीं देखा. वी ऑल हैव गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर इन आवर बॉडी. प्लीज आप सब लोग वहां जाके भी अपने फिजिकल स्टेमिना को बना सकते हैं, और वो बहुत ही ग्रेजुअल ट्रेनिंग है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है. बहुत ज्यादा मेरे साथ कई कैडेट्स थी वहां पे जिन्होंने पहले फिजिकल बहुत ज्यादा नहीं किया था. वो लोग भी बहुत अच्छे से पास आउट हुए हैं जब फाइनल करके निकले हैं. 5 km रन के बाद, 25 किलोमीटर रन के बाद सबने किया है. तो फिजिकल ट्रेनिंग ग्रेजुअल होती है, सब कर पाते हैं. और मेंटल ट्रेनिंग तो वो डेली दे मेक श्योर कि आपका मेंटल स्टेमिना बढ़ता रहे. मैं सच कह रही हूँ, शुरू में फर्स्ट डे व्हेन आई हैड गॉन देयर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. बीइंग फ्रॉम स्पोर्ट्स आल्सो, बाय गॉड मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे क्यों डांट पड़ रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है. और उसके बाद 6 महीने तक एंड तक किसी को बस रोलिंग कहने की जरूरत होती थी. पता नहीं हमें कहा या किसी को कहा, आप खुद ही रोलिंग करना स्टार्ट कर देते थे. कोई बात नहीं, 2 रोल एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दैट्स द ब्यूटी. और जब आप निकलते हो ना उस अकेडमी से, मैं सच कह रही हूँ, सबको लगता है अब तो दुनिया जीती जा सकती है, इतना मुश्किल तो नहीं होगा. बिकॉज you feel so physically and mentally strong. That is why you get that feeling. And I think जिसको मौका मिलता है, मैं तो कह रही हूँ हिंदुस्तान में कंपलसरी कर देनी चाहिए मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग. आई थिंक ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो विल स्टार्ट डूइंग वेरी वेल. So ma'am, like today we are talking about failures. It is often seen that defense aspirants face problem in dealing their failures, like in SSB or some other phase. So ma'am, what advice would you like to give to those cadets, like you have told that you yourself failed in your first like it was your last attempt to clear your Air Force. So how you managed and kept yourself dedicated and focused on your achieving on your goal, and what was there any personal strategy that you would like to share with us? Yeah, देखिए बच्चा, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है. और आई थिंक अगर मैं बात करूं, most of you are already aware, fine, that failures are the reality of life. ये अंग्रेजी की लाइन I think all of you know, है ना. At some level we all understand also that failures are actually helping us to grow in life, है ना. But ये intellectually बात करने की है. But when it comes to emotional understanding, ये सब कुछ पता होने के बाद भी still we hate to fail. हमें डर लगता है, we fear it, we dread it. और एक बार हो जाए तो हम इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना. आप सब समझिए, why? You know the facts, you know so many other. Why is it so hard, to let go things? Always remember, these failures are not permanent. और सक्सेस हर बार मिलती रहेगी, एकदम मिलती रहेगी. और बहुत बार तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सच कह रही हूँ, जिन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर भी नहीं किया. Let me give you my own example. Fine, I always wanted to become a pilot. Fine, flying करनी है. बचपन से ड्रीम था फ्लाइंग करने का, ठीक है. मुझे नहीं पता, शायद मैं पायलट फ्लाइंग क्लियर भी हो जाता तो पता नहीं मैं इतनी अच्छी पायलट बन भी पाती या नहीं. मैंने अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया. जब मेरा फ्लाइंग में नहीं हुआ, मैं कहा नाउ व्हाट, लाइफ हैज टू गो ऑन, आई कांट स्टॉप. एंड यस, दैट वाज अ टाइम इवन आई फेल्ट लाइक कि मैंने तो कुछ और सोचा ही नहीं था. बट मैं सच कह रही हूँ, एक बार, और ये जो फीलिंग होती है ना फेलियर की, इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ अस डोंट एक्सेप्ट इट ओनली. यस, जब फेल होगी तकलीफ जरूर होगी, कभी थोड़ी तकलीफ होगी, कभी थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, रोना भी आएगा, ठीक है, चिल्लाने का भी मन करेगा. प्लीज डू इट, accept it. These are the feelings, these are the emotions. Don't keep it inside. When you keep things inside,
क्या करते हैं? यू पेंट योरसेल्फ विद दैट फेक स्माइल, नहीं नहीं एवरीथिंग इज ओके, आई एम फाइन, आई विल हैंडल, नो 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 नो, आई कांट डू इट, और नेगेटिव सेल्फ टॉक, आई एम अ फेलियर, मेरे से तो नहीं होगा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता आगे। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और ये सारी चीजें आपके अंदर बवाल मचा देती हैं, which further leads to serious mental health issues. Okay, sometimes anxiety, depression, बहुत सारी चीजें बच्चों। So let me tell you, sink into it, ले लीजिए, समझ लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, रोने का मन कर रहा है रो लीजिए, give yourself time to accept that, and once accepted then go to the next step. फॉर एग्जाम्पल जब मेरा फ्लाइंग नहीं हुआ तो मैंने सोचा नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, और जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी उसके बाद जस्ट फॉर द पॉकेट मनी से आई स्टार्टेड टीचिंग माय इमीडिएट जूनियर्स। हाँ, और जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया आई फेल्ट लाइक ओह माय गॉड, दिस इज द स्किल आई हैव, आई वाज सो गुड इनटू दैट। आई एम अ daughter of a teacher, my dad was a coach, my mother was a teacher, तो मैं टीचिंग की स्किल मेरे पास थी। शायद आज मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ नेशन, मतलब देश के लिए भी यार, बच्चों के लिए भी, when you are able to make some impact in someone's life, चाहे अगर आज मैं 100 बच्चों से बात करती हूँ, 2 बच्चों को भी अगर मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज अ बिग थिंग। फाइन, तो ये मुझे उस टाइम पता ही नहीं था, तो मैं आप लोगों को भी कहना चाह रही हूँ, इफ नॉट दिस, और मैं सच कह रही हूँ, एसएसबी इज यू नो दिस इज अ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, या तो आप में है या आप में नहीं है बच्चा, और मार्क माय वर्ड, अगर आप में नहीं है, वो आपको नहीं ले रहे हैं तो भी अच्छा ही है, अदरवाइज उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इट इज जस्ट नॉट क्लियरिंग योर एसएसबी, फौज में जाके भी तो अच्छा करना है बच्चा, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इफ यू हैव दोस स्किल्स, then only, if you have those OLQs, those qualities, then only you would be able to do well, otherwise फौज में आके सारी जिंदगी क्रिप करते रहोगे। 10 साल वाले तो छोड़ने का मौका भी मिल जाएगा, एनडीए वालों को तो छोड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा, और फिर आप क्या लाइबिलिटी बन जाओगे इस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मैं सबको कहती हूँ, हमारे से बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं कोई ये चीज छुपा लें, ये फेक कर लें, प्लीज डोंट डू इट, दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, डोंट फेक इट आउट एनीथिंग एट योर एसएसबी, स्टे ऑथेंटिक, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, एंड और वो लोग जो वहां बैठे हैं एसएसबी में, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू। The government is giving them salary to select the best officers for Indian Army, और वो qualities आपके अंदर है तो they would love to take you। और एक चीज आपको ऐसे लगता है कि मैंने ये एक आंसर गलत किया था तो इसीलिए मेरा नहीं हुआ, ना बच्चा, अगर एक आंसर के ऊपर सिलेक्शन होना होता तो 5 दिन क्यों रखते वो आपको? Yes, ma'am. नहीं तो आपका रिटन एग्जाम ही ना ले लेते। Yes, They ma'am. see the overall personality, आपको पता भी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे आजकल क्या हो गया, गूगल बाबा के ऊपर ज्ञान इतना ज्यादा मिल जाता है आपकी जनरेशन को। सोचो हमारी जनरेशन में तो गूगल बाबा थे ही नहीं, हमें तो OLQs का भी नहीं पता था क्या होते हैं, ये वर्ड्स भी नहीं सुना था कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी कोई चीज होती है। हम तो सीधा गए थे, जैसे थे वैसे थे। That is thing. Or in case if you really want to develop those qualities, it is going to take time. No SSB coaching within 10 days can build those qualities in you. Mark my words. 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं बच्चा, जिंदगी लग जाती है। और करनी है स्कूल में, कॉलेज में। These are, you know, these 3 years of your college are the most crucial years of your college. इसके अंदर work on yourself, work on your communication, और communication skills isolate होके अंग्रेजी सारा दिन करके थोड़ी ना। जब आप क्लास के अंदर, when teacher asks who will give the presentation, तब आप नजरें नहीं छुपा रहे हो टीचर से, इधर उधर नहीं देखना शुरू कर देते कि मेरा नंबर ना आ जाए। नहीं, उस टाइम जब आप मौके का फायदा उठाओगे
I will do it. You are taking initiative also, which is a very important quality of a leader, and you will be working. पहली बार गलत होगी, 2 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, 4 लोग मजाक उड़ाएंगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, 6 बार दोगे, 8 बार दोगे, 10 बार जब प्रेजेंटेशन दोगे, 10वीं बार मार्क माय वर्ड जरूर लोग तालियां बजाएंगे. So wait for those moments. You have to work upon yourself. So सबसे बड़ी चीज, बहुत अच्छी क्वालिटीज देखी है, कम्युनिकेशन स्किल्स में मार खा जाते हैं बच्चों. और कम्युनिकेशन स्किल इज जस्ट नॉट अबाउट अंग्रेजी, इट इज अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो सामने वाले बंदे से, योर कॉन्फिडेंस, योर बॉडी जेस्चर्स, योर वॉइस, योर टोन, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन योर इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इन सब पे जब आप काम करोगे, आई एम श्योर सारे के सारे बच्चे अच्छा भी कर पाएंगे. और अगर फेलियर्स, अगर आप ये समझ के देख रहे हो, मेरे से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कि मैम जब पर्सनालिटी तो इंसान की चेंज नहीं होती ना, तो रिपीटर्स है ना, जब एक बार रिजेक्ट हो गया तो वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार में कैसे सेलेक्ट हो जाता है बच्चा? यस, एक्सपीरियंस काउंट्स. You are still working on your communication skills. You are improving. Your experience is improving. You know how to conduct yourself in a better manner. That experience, with every SSB attempt, you are gaining some experience. और please failure से डरिए मत. आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के आओगे, कुछ नहीं भी अच्छे दोस्त लेके आओगे SSB. Still, I have friends who were there with me in my SSB Bhopal 21. They didn't get recommended, but still we are good friends. तो वो 5-7 दिन में आप इतनी अच्छी चीजें सीख के आओगे. और फेलियर्स हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगा बच्चों. मार्क माय वर्ड्स, शायद मुझे लगता है सक्सेस सिर्फ आपको गुरूर करना सिखाती है, ठीक है, आपको अपनी ईगो और हाई हो जाती है, बट फेलियर्स आपको जमीन के साथ जोड़े रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं, एंड दे टीचेस यू सो मेनी थिंग्स. यू विल हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट टास्क. नहीं होगा नॉलेज, कोई लेगा उस पे जीडी का कोई भी टॉपिक आया, चाहे मुझे नहीं भी आता था, I could not speak in that, but there were 4-5 students who were speaking, I got that knowledge. Might be next time I have gained that knowledge and I might use it somewhere. You don't know. तो ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी वेस्ट नहीं जाते हैं. अपने फेलियर्स को समझिए, ठीक है, और इनसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है. They are teaching you so many things. Thank you. Okay, ma'am, sorry to interrupt. Ritika? Thank you so Just much, a second, ma'am. all right. I Ma'am, think you're amazing, and I haven't even met you in person, and I just feel all the positive rays and vibes coming from you from this device. I think this will really be helpful for us in our coming CDSs and SSBs. Also, ma'am, talking about the exams, we know that now the female candidates can also take up the NDA exams. So, do you believe that the society is still stereotypical about the roles played by women as officers or leaders? Yes, bacha, देखो, I'm also a woman. I've been blessed that I'm born and brought up in a very open-minded society, open-minded family. Sorry, fine. But yes, when it comes to society, there is a disturbance, Ritika. No. My voice is clear? Yeah, now it's better. Thank you. Fine. So when it comes to society, society को बनने में बहुत टाइम लगता है, और when it comes to changing the society, it takes lots of time. Imagine few decades back, look at the women at that time, even getting an education was considered as a privilege for the women. नहीं बच्चा, नहीं. When I look at my nani, when I look at my mother, and when I look at myself, what a change it is. And when I look at you, Ritika, there is a change, and change in a positive direction. Fine, if we think that रातों रात, कुछ साल पहले 92 से पहले तो फौज में थी नहीं women. आप सोचिए, it is all men around, and now accommodating women into that, it's not that easy, administrative wise also and otherwise also, because army is also a part of society. And second more thing, very important thing is, abhi tak women are not recruited in army. Only CMP mein the recruitment has started.
भर्ती नहीं हो रहे हैं. So women are there just as an officer rank over there. Fine. तो अभी धीरे धीरे चीजें अच्छी जा रही हैं, है ना. 2008 के अंदर 3 को परमानेंट कमीशन, अभी सबको पीसी तो एटलीस्ट मिल गया है. आई एम श्योर जब एनडीए में अभी गर्ल्स आ गई हैं, एंड आई थिंक फौज इज अ लॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ. इट इज देयर. आप सोच के देखिए. फाइन. एंड फिजिकल स्ट्रेंथ यू कैन नॉट बिल्ड ओवरनाइट. It is going to take time. हम सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं. Now what is going to happen? Lady cadets also, women also will be getting the same training, 3 years of training in NDA. Physically they will be much more stronger. Are you getting me? और उसके बाद जब आएंगी IMA में 4 साल, आप समझिए वो फिजिकल, और जब आप फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करोगे, आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू बिल्ड दैट, है ना. अगर आज आप फिजिकल मैरी कॉम की स्ट्रेंथ देखने जाओगे तो भाई नो वन कैन बीट हर, बीट एनी मेल बॉय आल्सो. तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी बात है ना. इफ द लेडीज विल बी, इफ द वुमेन विल बी वर्किंग ऑन इट, आई एम श्योर आप सब लोग और अच्छा करेंगे. बेटर अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर. रास्ते खुलते जा रहे हैं. अगर हम सोचे कि आज ही कॉम्बैट के अंदर लड़कियों को डाल दो, आप खुद भी सरवाइव नहीं कर पाओगे. बोलना आसान हो जाता है, करना मुश्किल हो जाता है. There are many things, but yes, slowly and steadily when system जब धीरे धीरे चेंज होते हैं तो वो चेंज एक्सेप्टेड होते हैं और फिर लंबे टाइम के लिए चलते हैं. फाइन. तो आई एम श्योर अच्छा होगा. यस, बट let me tell one thing to you, रितिका, फौज इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, चैलेंजेस विमेन की लाइफ में हर जगह ही सोसाइटी में, यू आस्क योर मदर, ठीक है, तो एवरीवेयर इट इज देयर. It is there in फौज also. सबसे बड़ा आ जाता है फैमिली और जॉब. 24/7 is फौज. Motherhood is also a 24/7 job. When it comes, then balancing that out again becomes very challenging. But this organization trained you to take those challenges. They will groom you to take those challenges. Fine. तो ये beauty है इस organization की. आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, स्मार्ट भी बनेंगे, ठीक है, एज अ लेडी लाइक, यू नो, वो मदरहुड की फीलिंग भी कर पाओगे. इफ यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, आई एम श्योर आपको फौज में भी जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यू वुड बी एबल टू मेक दैट बैलेंस ऑल्सो. फाइन. और लेडी ऑफिसर्स की ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू आर कॉम्पिटेंट, आपको हर कोई सलाम करेगा. वो जो जय हिंद निकलेगी फिर वो दिल से निकलेगी. फाइन. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्पिटेंस, हाउ यू टेक इट पॉजिटिवली. आई एम श्योर you have a bright future in Forge also. Thank you. Yes, ma'am. Yes, Saket. यस मैम. सो मैम, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फेलियर्स एंड ऑल, मैम ऐसा कई बार देखा जाता है कि बच्चे, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि जब वो तैयारी शुरू करते हैं फौज में जाने के लिए एज एन ऑफिसर, तो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उनके दिमाग में ऐसा क्या होना चाहिए कि अगर गलती से भी किसी भी फेज में, जैसे चाहे वो रिटन एग्जाम हो या किसी भी तरह का इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, अगर वो चाहे मेडिकल ही क्यों ना हो, अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो कैसे से डील करे. तो उनका शुरुआत में ही जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं, तभी से उनका माइंडसेट ऐसा क्या होना चाहिए कि उन्हें वो मोटिवेटेड रहे, इवन अगर वो मेडिकली आउट हो जाएं तो भी वो लाइफ में आगे अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड रहे, उनमें सेल्फ डाउट ना आ जाए. साकेत, सबसे पहले फौज की जो ट्रेनिंग है और जो एसएसबी की है, उसके लिए बहुत मरने की जरूरत नहीं है किसी को. इट इज नॉट गोइंग टू बी योर आईएएस पेपर दैट यू हैव टू जस्ट सारी दुनिया से दूर होके 2 साल के लिए बैठ के समाधि लेनी है. नहीं यार, SSB is more about when you go out, meet more people, learn more from the people, give your best, और ये आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा देते हैं. Mark my words, you just go and appear in SSB. I'll tell you my example of Air Force SSB. My PABT was clear. I was giving my SSB. Fine, my interview. It went Yes, for 1 hour. 40 मिनट्स के करीब. आप सोचिए, 1.5 घंटे से ऊपर चला था. एंड मतलब उसके बाद मुझे किसी इंटरव्यू से डर तो नहीं लगता है. मतलब
एसएसबी आपको इतना कुछ सिखा देता है, आपको खुद के बारे में कितनी चीजें पता चल जाती है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेल्फ अवेयरनेस। किसी आप कभी भी बैठ के अपने बारे में लिखेंगे कुछ सेल्फ डिस्क्रिप्शन, कभी भी आपने सपने में भी सोची होगी कोई बच्चा लिख के देखेगा? नहीं लिख के देखोगे ना। बट दिस सब तैयारी करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करते हो, चाहे एसएसबी के लिए भी करो। दिस इज सच अ ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप डिबेट की प्रैक्टिस करते हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर कितनी सारी व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू, एटलीस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स। सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारे बच्चे आजकल ये पता है आलिया भट्ट क्या कर रही है, रणवीर सिंह क्या कर रहा है, मेरे को क्या जिंदगी में करना है किसी को पता नहीं। सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, सक्सेस का अगर कोई पहला कदम है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड देन एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। एंड प्लीज लेट मी टेल ईच वन ऑफ यू, इफ यू वांट टू क्लियर योर एसएसबी, फर्स्ट थिंग इज self acceptance. Nobody is perfect bachcha, and they don't want a perfect human being in Fauj. They know yaar everybody has some shortcomings. Fine. Yes, Understanding, accepting, yes, these are my weaknesses, these are the areas where I really need to put on some efforts to become a better version of myself. That's it. आप ये करके देखिए और अपने आप हो जाएगा। और जब फेलियर मिलता है उसमें रोने से अच्छा है, थोड़ा रोना आ रहा है प्लीज रो लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, गिव योरसेल्फ टाइम। किसी को 1 हफ्ता लगेगा, किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 2 ही दिन लगेंगे। गिव योरसेल्फ टाइम, बट आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करने की जरूरत है, प्लीज सोचिए व्हाट वेंट रॉन्ग। You really need to take the stock of your failures. What went wrong? Was everything out of my control? Would I have done something better कि जिससे ये failure नहीं होता? And always try to learn at least one thing from your failure and make sure when you're going to attempt for the second time वो same गलती मत करना। तीसरी गलती कर देना, चौथी गलती कर देना, कोई बात नहीं, वो अगली बार सीख लेंगे, बट वो सेम गलती को रिपीट मत करना, अदरवाइज इट विल बिकम अ स्पाइरल। अब वही गलती बार बार, आपको पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, फिर दूसरी बार वहीं जाके अटक रहे हो, सर आई डोंट नो, है ना, तो फिर कैसे चलेगा? यू रियली नीड टू वर्क अपॉन, यू नो, आपको खुद का पता है। आपको क्या लगता है ये जो वैट के 60 टेस्ट है उसमें आप पॉजिटिव लाइनें लिख लिख के जाओगे तो आपका अंदर, यार जब तक अंदर से पॉजिटिव सोचना नहीं शुरू करोगे, यू नो योरसेल्फ कि व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट प्रॉब्लम फ्रॉम दैट। कई बच्चों की आदत होती है ना, एक प्रॉब्लम दूंगी उसमें से 10 और लेके आ जाएंगे मेरे पास। आप फौज के लायक नहीं हो बच्चा। अगर जो बच्चे वो ऑलरेडी होते हैं और वो भीड़ में उतने ही होते हैं, 10 4 या 5 ही होते हैं भीड़ में, those people are very trained people. You just can't fake everything. बच्चे मेरे पास स्टोरीज भेजते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, एक स्टोरी लिख के, मैम ये बताइए ठीक है या गलत है। हाउ डू आई नो? अब बताइए, मैंने आपका PIQ फॉर्म नहीं भरा है, मैंने आपको सारी स्टोरी ठीक ही लगती है मुझे तो, क्योंकि आपने ठीक ही लिखी है, पॉजिटिव एंड किया। बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू यू, आपको अपना सेल्फ पोर्ट्रे करना है उन स्टोरीज के थ्रू, तो कहीं ना कहीं तो आपके पास्ट से कुछ चीजें निकल के आनी चाहिए उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझिए। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, प्लीज लर्न एटलीस्ट वन थिंग एंड डोंट रिपीट इट। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद योर फेलियर्स, प्लीज डोंट डू दैट। फाइन, हर कोई फेल हो रहा है जिंदगी में, कभी ना कभी होते हैं, आपको पता है ना, JK रॉलिंग, हैरी पॉटर, 12 बड़े बड़े पब्लिशर ने, कितनी खूबसूरत स्टोरीज है यार इंटरनेट पे फेलियर्स की। हमने तो अभी 2 या 3 ही अटेम्प्ट दिए, फिर क्या हो गया? अभी मेरे पास एक मैसेज आया लास्ट मंथ, 17th अटेम्प्ट में ही क्लियर्ड इट, और जाने से पहले मेरे से फोन पे बात की थी। देयर आर चांसेस, और जब तक है देते रहो, उसमें तुम्हें कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। BA हो गई है, MA में एडमिशन ले लो, MA हो जाएगी, जब तक एज है keep giving all your attempts, keep giving, fine। और रिटर्न की जब तैयारी, SSB की जब होती है बच्चा, SSB की तैयारी सिर्फ साइकोलॉजिकल के टैट वैट वो कर प्रैक्टिस करने से नहीं होगी। There are many other things which you need to practice, how to stay cool, how to stay patient, what is your reaction of time, आप कितना नॉर्मल सोच पाते हैं, आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंटीग्रिटी, आपने कॉलेज में क्या किया है, योर PIQ फॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या अचीव किया है लाइफ के अंदर,
बच्चे मेरे से Yes, पूछते ma'am. हैं मैम मैंने ना ड्रॉप किया था, तो मैं क्या, भैया आपने क्यों ड्रॉप किया था बताओ मुझे। मैम दिस इज द रीजन। मैं कहा गो एंड टेल दैट, दिस इज द रीजन। जब आप मुझे बता पा रहे हो, इतना क्यों सोचते हो कि ये बताऊंगा तो सेलेक्ट होऊंगा, ये बताऊंगा तो सेलेक्ट नहीं होऊंगा। इस चक्कर में आप अपना ट्रू सेल्फ ही नहीं उनको बता पाते। डोंट थिंक टू मच, just tell them what you have done it and what you have not done it. Let them decide whether you are meant for this organization or not. And if you're meant for this organization, well and good, go ahead, you are going to do well in this organization. And if you're not meant, please don't commit. फौज इतनी आसान नौकरी नहीं है। मैं कह रही हूँ एसएसबी क्लियर करना आसान है, एसएसबी की जॉब के बाद वो जब स्टार लग के रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इट इज मोर डिफिकल्ट। Yes, ma'am. That's True. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Like, really, we are really thankful, ma'am. So you're giving such wonderful and positive insights over this important topics. And ma'am, coming to the next question, जैसे हमें पता है मैम कि रास्ते में रोड़े और कांटे जो हैं वो कभी कम तो होते नहीं, वो तब भी होते हैं जब हम कुछ नहीं बने हुए होते हैं, और तब शायद और भी ज्यादा होते हैं जब हम कुछ बन जाते हैं। तो मैम आपके ऑफिसर बनने के बाद भी शायद कुछ सेटबैक्स आए होंगे, तो आपने उनसे कैसे डील किया? सबसे बड़ा बेटा एज इन सेटबैक्स की बात करें तो नहीं, आई हैव बीन लकी ऑलवेज कि मेरे को बहुत अच्छा फौज के अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। आई हैव बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय माय सीनियर्स, बाय एवरीवन। बट यस, द बिगेस्ट चैलेंज वाज देयर व्हेन आई वाज ब्लेस्ड विद माय सन निर्भय। ये बिकॉज आई एम मैरिड टू again an army officer only. So both parents army officer, it becomes very challenging. Both were due for field posting. So at that time, because when you're putting up those 2 stars, you know, ये 24/7 job होती है. Every time going and asking your CEO or someone, sir, I have a baby at home. अच्छा नहीं लगता, बोल ही नहीं सकते, आप समझ रहे हैं? When it comes to motherhood also, yes, it was very challenging. 24/7 जॉब है भाई। फादर तो है ही फौज के अंदर, जिसने सिर्फ फौज ही देखी है, बाहर कुछ देखा भी नहीं है। एनडीए, आईएमए एंड फौज एंड सैनिक स्कूल, तो फौज ही पता है, तो बाहर वैसे भी कुछ नहीं था। So I had to take decision at that time, because in my time it was not a permanent commission. As it is, I had to leave either after 5 years or after 14 years. I had to take a call on that. Is that fine? Then I thought, why not to leave after 5 years? Fine. And come back to my own profession of teaching, which I always loved doing it. And I had an opportunities also कि मैं कर भी सकती थी, मेरा already net qualified था उस चीज के लिए. But yes, it wasn't easy. Uniform छोड़ना wasn't easy. It was the most difficult and the most challenging decision for me, but I took it. At the end मुझे हमेशा लगता है जिंदगी में हमें हर चीज नहीं मिलती। अगर हम हर चीज पाने की कोशिश करते रहेंगे तो वो रेत की तरह फिसलती चली जाएगी। जो है उसको एंजॉय कीजिए और उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। फाइन, उस टाइम ऑल दोस पीपल हु आर डूइंग प्रोफेशनली वेरी वेल, जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा अपनी पर्सनल लाइफ में। जो पर्सनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोफेशनल लाइफ इज राइट और पर्सनल लाइफ इज नॉट राइट, और पर्सनल लाइफ इज राइट, professional life is not right. No, we all are different. You see what gives you more happiness. You judge yourself कि आपको खुशी किस चीज में मिल रही है। अगर आपको पर्सनल लाइफ में मिल रही है, प्लीज गो अहेड विद दैट। प्रोफेशन मैनेज हो जाता है, मेरा हो गया ना कुछ तो मैं कर ही रही हूँ उसके बाद भी। और अगर आपको वो प्रोफेशन से खुशी मिल रही है, प्लीज गो अहेड विद दैट। सबके बच्चे पल जाने हैं, सबकी जॉब, सबका फैमिली लाइफ भी बैलेंस हो ही जाती है, बट दैट यू नीड टू टेक अ कॉल कि व्हाट गिव्स यू दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस। लोग गलती क्या करते हैं, खुशी मिल रही है फैमिली के साथ, जॉब भी पकड़ के बैठे हैं, फिर जॉब में भी क्रिब मार रहे हैं, फैमिली में भी क्रिब मार रहे हैं, या फैमिली को पकड़ के जॉब छोड़ दी, खुशी मिल रही थी, फिर सारा दिन फैमिली के अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट बना के रखा है। जिंदगी एक है, उसको जी के देखिए, खुश रह के देखिए, और मार्क माय वर्ड्स, स्टेइंग हैप्पी इज मोर इंपॉर्टेंट।
doing something is more important. It is just not that all those people who are in army, they are only doing well. There are many other people who are doing wonderfully well in their life. They are happy in their life. Yes. And if you are meant for this फौज will take you. मैं दोबारा बोल रही हूँ, एसएसबी के फेलियर से तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए. अच्छा है नहीं हुआ, गलती अगर हमारे में नहीं है और गलती से हो जाता तो मार्क माय वर्ड, देयर आर मेनी पीपल इन फौज हु कीप्स ऑन क्रिप ऑल द टाइम, कीप्स ऑन क्रिपिंग ऑल द टाइम, व्हिच इज नॉट राइट. आप इसके लिए बने हो तो अपना बेस्ट दीजिए और आ जाइए, फिर आप फौज भी एंजॉय करेंगे. क्लियर? यस मैम. मैम, इट वाज रियली मेस्मराइजिंग टू स्पीक टू यू एंड आई थिंक हम सब ने आपसे कुछ ना कुछ आज जरूर सीखा है और हमारे में जितने भी डाउट्स थे वो काफी कुछ क्लियर हुआ होगा. मैम, हम सभी ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमें पता है आप एक मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर की ऑफिसर रही हैं. मैम, इस विंग में जाने के लिए कैडेट्स को क्या जब उनका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस होता है, चॉइस ऑफ आर्म मिलता है फाइनल उनके टर्म में, तब उन्हें उस समय ये चॉइस चुनना होता है और उन्हें उनके मेरिट के बेसिस पे मिलता है, या फिर इसमें जाने के लिए मैम ऑफिसर बनने के बाद लोग खुद से वॉलंटियर करते हैं? नहीं, साकेत, डायरेक्ट एंट्री होती है अब इंट कोर के अंदर भी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड योर मेरिट आल्सो. फाइन. फॉर एग्जांपल, इफ देयर 10 vacancies and there are 20 optees, so the top 10 will get it. Fine. If there are 10 vacancies, are you getting me? And only 7 are opting, तो 7 को तो मिल ही जाएगी, 3 मिलेगी जिन्होंने जहां पे वैकेंसीज में एक्सीड कर गए होंगे तो इधर फिट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैड अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो उन्होंने मुझे, आई वाज नॉट अ इंट कोर ऑप्टी, लेट मी टेल दैट आल्सो टू यू ऑल. Fine, I was a education core optee because I always loved teaching. मैंने, but in my time there was no vacancy for education core. In my time there were only 2 vacancies, that 2 were for the martyr widows. They got those vacancy. I was 3rd in order of merit. I was junior under officer at academy also, but I didn't get my arm because there was no vacancy at that time. Fine, तो मुझे क्या मिला? Int core, having a background of psychology, that is why. So ये सारा ऐसे करके देते हैं, but your merit also and number of vacancies also matters. Yes, yes ma'am. Clear? Yes ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, so we end up with the last question, and I think this last question is very interesting because it comes from the intelligence. Ma'am, we know in Jammu and Kashmir, many other regiments are also deployed, like RR and Para. So what part does the intelligence play there to keep peace in the valley? You know, if you could share your personal experiences with us. इतना सेंसिटिव क्वेश्चन अब मेरे से मत पूछो, ठीक है? देखिए, इंट कोर वाले वैसे ही बहुत कम चीजें बताने की उनको परमिशन होती है, ठीक है, बट मैं बच्चों को इतना ही बता सकती हूँ, बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके उन यूनिट्स को देनी होती है ताकि वो इंट बन सके, ठीक है? सोर्सेज आप अपने बनाते हो जहां से आपको इंटेलिजेंस मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, यू गिव इट टू द राइट पर्सन so that the right action should be taken at right time. Basically, that's the role of intelligence. Clear? Okay, thank you. So I think we have come to the end of our session, and we would really be grateful to know if you would like to say anything to us. रितिका, इतना ही करूंगी कि लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. फाइन, तो लेट्स मेक इट सिंपल. और आई थिंक बहुत खूबसूरत फीलिंग्स होती है जिसमें ट्रस्ट आता है, काइंडनेस आती है, कंपैशन आता है, लव आता है. इन सब चीजों के बारे में सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए. डोंट डिवाइड दिस सोसाइटी, डोंट हेट एनीवन, डोंट जज एनीवन. Do not complain about small things. Do not criticize anyone. Are you getting me? ये बहुत important. Do not compare yourself with others. ये बहुत important चीजें हैं. We all are blessed. हमेशा सोचना, आप जिस चीज पे फोकस करेंगे आपको वहीं से वही एनर्जी मिलेगी. Why not to focus on the positive things and got the positive energy? मैं हर सेशन में बोलती हूँ, जिसको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, एक रात एम्स का चक्कर काट के आना बच्चा, एक रात बस. रात को भी नहीं, दिन में भी एक राउंड ही लेके आ जाओ.
गाना गाते हुए वापस आओगे, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया. So let me tell each one of you, there is only one key to happiness. That is gratitude. That's it. आप कहीं भी रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए. जिस चीज पे फोकस करोगे, जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे, उसमें अच्छे हो जाओगे. तो खुश रहिए आप सब, बहुत इम्पोर्टेंट है. Thank you, ma'am. And it has been an honor to talk to you. And I think it has been an honor to be a part of this program. And we would be thankful to you that you took your time from your busy schedule and you could answer our questions. And it was really, I think we were trying for that Insta session. We could not do it. There are always some issues. I think webinars are always better. Fine, get all your cadets. I would love to speak to them. We can conduct a webinar on a Google Meet. We can share the SSC experiences, write a form psychological testing, because I think webinars are मुझे ज़्यादा better लगते हैं. Yes, ma'am. Definitely will try to do so. Ma'am, so at last, on behalf of 1x3 companies in Xavier's College, 3 Jharkhand Battalion, NCC Ranchi, I would like to extend a heartfelt gratitude to you. Thank you for answering all our questions and for being so amazing and for giving all the positive vibes to us. We would also like to thank our Associate NCC Officer, Captain Dr. Priya Srivastava ma'am, under whose guidance this session was possible. And we would also extend our thanks to our viewers. And we would just say that keep up with us until our next session. And I am Lance Corporal Ritika Kumari with Senior Under Officer Saket Kumar. Signing off. Thank you.